नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं यूपी की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बिजली की बढ़ी दरों और किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। बिजली की बढ़ी दरों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने 3 मई को प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। शामली में एक आदमी ने 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया अपनी पत्नी को। महिला का आरोप है कि दहेज में कार न मिलने और बच्चे न होने से उसके पति ने बदसलूकी कर उसे घर से निकाल दिया। मामला जनपद शामली के झिझाना थाना क्षेत्र के चौसाना कस्बे का है, जहां एक महिला को उसके पति ने दहेज के लालच में बेघर कर दिया। वहीं महिला का आरोप है कि एसएचओ से शिकायत करने गई तो वहां से उसे धुतकार दिया गया, जिसके बाद उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ताजनगरी आगरा में चीनी का रोजा स्थित यमुना नदी के पास एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के जांच करने के बाद युवती की शिनाख्त 12वीं कक्षा की छात्रा के रूप में हुई है। घटना थाना एतमाउद्दौला इलाके की है। वहीं परिजनों का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने अपहरण कर गैंगरेप किया है, फिर हत्या कर दी है। पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जौनपुर पीआरडी के जवान डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। शोषण और तमाम समस्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं जवानों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम धरने पर बैठे रहेंगे। पीआरडी के जवानों की मांग है कि जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी व पीआरडी बाबू को पद से हटाया जाए, राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कल्याण विभाग के प्रांतीय दल से अलग किया जाए, पीआरडी जवानों को सरकारी कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाए, जैसी और भी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे। कौशाम्बी जिले में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बालू के 7 घाट हैं, जिनको सरकार वैध तरीके से लोगों को टेंडर देकर बालू निकासी कर करोड़ों रुपए का राजस्व वसूल करती है। सालाना राजस्व वसूली में कौशाम्बी का वसूली प्रतिशत इस साल यूपी के टॉप 10 में है। 7 वैध बालू घाटों के आसपास अवैध बालू के घाट भी बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसके कारण आमदनी हो जाती है। यूपी के कुशीनगर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूल वैन ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 12 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल होने की भी खबर है। ट्रेन की चपेट में आई स्कूल बच्चों की बस घर से स्कूल जा रही थी। कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही बहपुरुआ रेलवे क्रॉसिंग की घटना है। हादसा तब हुआ जब 6:50 पर स्कूली बच्चों से भरी बस फाटक विहीन रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही थी और तभी ट्रेन आ गई। जैसे ही बस चढ़ी कि सिवान से गोरखपुर जाने वाली सवारी गाड़ी आ गई और बस चपेट में आ गई। लखनऊ में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं माल थाना की पुलिसकर्मी जब मेडिकल टेस्ट करवाने अवंतिकाबाई अस्पताल पहुंची तो उससे अभद्रता कर उसे वापस भेज दिया। लखनऊ के थाना माल के नबी पन्ना भट्टा का मामला है। 20 अप्रैल को हुए अपहरण के बाद 2 लोगों ने युवती के साथ रेप किया, जिसकी रिपोर्ट थाने में 3 दिन बाद दर्ज हुई। वहीं महिला कल हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के अभद्र व्यवहार के बाद महिला सिपाही वापस थाना ले आई। फिर शाम को मेडिकल के लिए डफरिन हॉस्पिटल भेजा गया। विश्व अस्थमा दिवस पर केजीएमयू प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत ने सेव योर लंग्स ब्रीथ फ्री मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए लोगों से अपील की है। साथ ही विश्व अस्थमा दिवस पर फेफड़ों को स्वस्थ और फिट रखने के लिए टेस्ट कराने की अपील की है। मथुरा में एक बच्चे को अगवा करने का मामला सामने आया है। तलाशने के बाद सूरज स्टेशन के फाटक के पास बच्चा पाया गया।
मथुरा के थाना राया के रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे मजदूरों में उस समय भगदड़ मच गई जब काम कर रहे मजदूर रेलवे स्टेशन पर बिजली के खंभे लगाने में व्यस्त थे। तभी महिला के पास से एक अज्ञात युवक बच्चे को उठाकर भागने लगा। सारे मजदूर जब तलाश में जुट गए तो सूरज रेलवे फाटक के पास बच्चा मिला। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के ग्राम भगोसा में अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाने से कई घर जल गए, जिसके चलते किसान मजदूरों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। फायर ब्रिगेड भी घंटों तक नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। गांव के समीप रखे भूसे के ढेर में आग लग गई। इस आग ने कई घरों को चपेट में ले लिया। भीषण आग का तांडव देख ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल को सूचना दी, लेकिन घंटों तक दमकल नहीं पहुंची। एसडीएम गोवर्धन मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन बावजूद उसके भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने नहीं पहुंची। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के विरोध में मथुरा के जिला अधिकारी को ऑल इंडिया पेरेंट्स यूनियन के तहत अपना शोषण रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन की मांग है कि सरकार के आदेश के बाद भी निजी स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। महंगाई के दौर में निजी स्कूल वाले बेतहाशा फीस की वृद्धि कर रहे हैं और फीस के अलावा भी कई तरह के अन्य फीस लेते हैं। वहीं वाहन के नाम पर पेरेंट्स से पैसे वसूले जाते हैं। इस मामले पर जिला अधिकारी ने बताया कि इन मामले पर एडीएम साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिससे इस तरह के मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। मथुरा में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने ट्रैफिक के नियमों को लेकर पब्लिक में जागरूकता अभियान चलाया और हेलमेट पहनने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मथुरा एसपी ट्रैफिक पुलिस व एआरटीओ विभाग की कार्यवाही करते हुए मथुरा में कलेक्ट्रेट व टैंक चौराहे और अन्य 12 स्थानों पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर चालकों को रोककर उन पर एक स्टिकर लगाए गए और हेलमेट प्रयोग करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने गुलाब का फूल देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील भी की है। यूपी के संभल में 14 साल की नाबालिग के रेप का आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका चाचा ही है। करीब 9 महीने पहले हुए दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने 7 महीने के मृत बच्चे को जन्म दिया। मामला प्रकाश में आने पर परिजनों ने आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुन्नौर कोतवाली इलाके की नाबालिग बच्ची लगभग 9 महीने पहले खेत में उसके चाचा बहला फुसला कर ले गए और दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि यदि वो घर पे बताएगी तो उसके पिता को मार देंगे, लेकिन प्रसव पीड़ा होने पर घर वालों को आपबीती सुनाई। मामला प्रकाश में आने पर परिजनों ने आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।